बिहार विधानसभा चुनाव और दूसरी ओर दीपावली का समय। ऐसे में राजनीतिक आतिशबाजी होना लाजमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और मैं हूं चंद्रा सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को लेकर जो तकरार हुई है उसके बारे में। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और प्रत्याशी भी अब कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सियासी घमासान भी शुरू हो गई है। वहीं एक तरफ एनडीए ने अपनी सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन और झामुमो के बीच दरार पड़ गई है। इसी के साथ झामुमो ने खुद को बिहार विधानसभा चुनाव से पूरी तरह अलग कर लिया है। झामुमो ने इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है। सोमवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ राजनीतिक चालबाजी की गई है। चुनाव में झामुमो की भागीदारी नहीं होगी, इसके लिए राजद पूरा जिम्मेवार है, जबकि गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने के लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। झामुमो महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कि गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज है, और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी। और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है। हम वहां के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं हैं। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि अगर सक्रिय भागीदारी मेरी नहीं है तो वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहने वाले और जिस तबके का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है, वह मतदाता भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि किस तरीके का राजनीतिक छल का शिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया गया। इसका जवाब वहां की जनता देगी। और मैं पुनः दोहराकर आपसे यह कहता हूं कि पार्टी संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को
मैं पटना गया था अपने सहयोगी विनोद पांडे जी के साथ। हम 2 लोगों की इस टीम ने जाकर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की थी। उस शीर्ष नेतृत्व के साथ 1 घंटे से ज्यादा चली हुई वार्ता में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन बातों का एक सहमति बनी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पार्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक के इन 13 या 14 दिनों के कार्यकलाप में राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है। और हम इस बात को भी कतई नहीं भूले हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी की इस यात्रा के समापन में मनोहार और इसरार करके हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया था और हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के वजह से वहां गए थे। और अगर अभी बदले हुए क्रम में, बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने राजद, कांग्रेस और वाम दलों को शामिल कर गठबंधन धर्म का पालन किया था। वहीं बिहार चुनाव में झामुमो को सीट नहीं मिलने से झामुमो आहत है। मंत्री ने कहा कि पार्टी संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे 7 अक्टूबर को पटना गए थे। वहां राजद के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई थी। वार्ता में झामुमो को 5 सीटें देने पर सहमति भी बनी थी, लेकिन झामुमो के साथ राजनीतिक धूर्तता करते हुए इसे महागठबंधन ने नहीं रखा था। इससे झामुमो काफी आहत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बर्ताव का खामियाजा उन ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन्होंने झामुमो को आहत किया है। इसमें जितना दोषी राजद है उतना ही जिम्मेवार कांग्रेस भी है, क्योंकि इस पूरे मामले में कांग्रेस चुप रही। हालांकि जेएमएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले लिए थे, लेकिन किसी कारणवश फिलहाल उसे टाल दिया गया है और बिहार से चुनाव नहीं लड़ने पर फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के चुनाव प्रचार में भी झामुमो शामिल नहीं होगी। अब आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से झामुमो को अलग करने का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में यहाँ सब कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। मंत्री ने ऐसा संकेत भी दिया है कि झामुमो की नाराजगी अब केवल बिहार की 6 सीटों तक सीमित नहीं रह गई है। महज 48 घंटे में महागठबंधन की तस्वीर इस कदर बदल गई कि इसकी गूंज सीधे झारखंड के सत्ता तक सुनाई देने लगी है। 18 अक्टूबर को झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऐलान किया था कि पार्टी बिहार की 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। प्रचारकों की सूची तक जारी कर दी गई थी, लेकिन दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम घड़ी तक प्रत्याशियों की घोषणा न होने से स्थिति पलट गई। अब प्रिया बताएंगी कि आगे क्या हुआ। जी बिल्कुल, उसी दिन शाम के 4 बजे गिरिडीह में सुदिव्य कुमार सोनू जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया था कि राजद और कांग्रेस ने झामुमो के साथ धोखा किया है। उन्होंने ऐसे राजनीतिक धूर्तता करार दिया है और चेतावनी दी कि यह धोखा उन्हें महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें कि ऐसे में अब सरकार में खटास की गूंज देखने को मिल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ चुनावी नाराजगी नहीं, बल्कि झारखंड की सत्ता संतुलन पर असर डाल सकता है। लोगों का मानना है कि हेमंत सोरेन ने राजद के इकलौते विधायक को 5 साल मंत्री बनाए रखा। अब वही पार्टी अगर झामुमो को नीचा दिखाए तो इसका जवाब निश्चित रूप से झारखंड में मिलेगा। उन्होंने संकेत दिए कि झामुमो जल्द ही राजद के मंत्री संजय यादव को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इससे सरकार के पुनर्गठन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन की साख पर इसको लेकर के क्या कुछ असर पड़ सकता है। चंद्रा, जहां तक मेरा मानना है, महागठबंधन की जो एकता है उसकी तस्वीर अब धुंधली होती हुई दिख रही है। और आपको यह भी बता दूं कि दीपावली की रात जो साझेदारी का जश्न होना चाहिए था, वह अविश्वास और ठगे जाने की चर्चा में तब्दील हो गई। और अब देखा जा रहा है कि यह सिर्फ धोखे का मामला नहीं, बल्कि अंदर खाने चल रही राजनीतिक सौदेबाजी का संकेत भी है।
झामुमो जैसी अनुभवी पार्टी अगर पीछे हटती है तो उसके पीछे कोई बड़ा संदेश जरूर हो सकता है। अब चंद्रा बताएंगी कि राजनीतिक समीकरणों का क्या कुछ असर पड़ सकता है इस बदलाव के कारण। हम आपको बता दें कि अब हम चर्चा करेंगे कि इससे राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर देखने को मिल सकता है। प्रिया, झारखंड में झामुमो 2024 में महागठबंधन के लिए बड़ा दिल दिखाया था। 81 में से 38 सीटें सहयोगियों को देकर खुद 43 सीटों पर लड़ा और 34 पर जीत हासिल की। इसी बीच राजद का पलटवार भी सामने आया है। राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव ने सफाई देते हुए कहा कि धोखा जैसी कोई बात नहीं है। 2024 में झारखंड में झामुमो ने हमें सिर्फ 6 सीटें दी। बिहार में भी समीकरणों के हिसाब से फैसला लिया गया। अब प्रिया बताएंगी कि यह बयान झामुमो के गुस्से को किस तरह से ठंडा करने में नाकाम दिख रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस तरह के, हम कह सकते हैं कि जो चुनावी लॉलीपॉप होते हैं वो अब केवल जनता के लिए ही नहीं, अब यहाँ पर पार्टियों के लिए भी देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये झामुमो के गुस्से को ठंडा करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो सकती है। झामुमो की नाराजगी केवल चुनावी रंजिश नहीं बल्कि सत्ता साझेदारी के असंतुलन की प्रतिक्रिया है। अब सवाल यही है कि क्या झारखंड में झामुमो अपनी चेतावनी को राजनीतिक एक्शन में बदलेगा? अगर ऐसा होता है तो दीपावली के बाद की यह राजनीतिक आतिशबाजी झारखंड की सरकार की स्थिरता को हिला सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।